ये टीम आज थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग को बता दिया। आज कुल्लत में जूलिया को ले आए अरशद खान की जगह, वो प्रॉपर पर्सनली नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। आस्था, अंशु, हेमंत, जीवेश, रक्षा, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, आप लोग जब भी सेशन में आएंगे आपको अपनी वीडियोस ऑन रखनी है ना, कैमरा ऑन रखना है। So yes, Realme C65, can you please rename yourself? आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, अपने नेम से ज्वाइन करना है आपको। So first of all, let me just introduce myself. Hello everyone, this is Shilpi Pundit and I am your overall facilitator. इन केस आपकी क्वेरीज आपकी फैसिलिटेटर मैम यानी वैष्णवी पोंडा मैम या फिर बुल्टी मैम, इन दोनों से अगर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं होती है तो फिर आप सब मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके ओके, बट पहले तो आप सब अपना वीडियो ऑन करेंगे, क्योंकि जब तक वीडियो ऑन नहीं होगा हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है? क्या आपको अच्छा लगेगा कि जो टीचर आपको पढ़ाने आ रहे हैं या फिर आपके साथ जितनी भी चीजें कम्युनिकेट की जा रही है वो वीडियो ऑफ करके की जाए, है ना? फिर इससे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, हम लोग अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, है ना? तो फर्स्ट थिंग इज, आपको वीडियोस ऑन रखनी है अपनी, है ना? सेकेंड थिंग इज कि आपको रेगुलरली सेशंस अटेंड करने हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप लोग आज आ गए फिर आप कल नहीं आओगे फिर आप 4 दिन बाद भी नहीं आओगे, ये वाली चीजें नहीं करनी है ना? अटेंडेंस और टेस्ट और एक्टिविटीज ये सब मैंडेटरी है ना? अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे, आप रेगुलरली सेशंस नहीं अटेंड करोगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना? सो मेक श्योर कि आप लोग अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखें। इन केस आपकी कोई और ऑफलाइन सेशन होती है ना, आपकी कोई और क्लास होती है या फिर कुछ भी होता है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी फैसिलिटेटर मैम को इन्फॉर्म करना है ना, कि मेरा ये सेशन है
और आज मैं सेशन में नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा, और मैं रिकॉर्डिंग से गो थ्रू करूंगा। ओके, इज इट ओके? सो दैट वी कैन मार्क योर अटेंडेंस। फिर आपकी इससे अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी। एवरी वीक हम अटेंडेंस भी शेयर करेंगे, आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी। और इन सेशन आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज नहीं करनी है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज हम आपको रिमूव कर देंगे सेशन से, अगर आप कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पे करेंगे तो। आई नो कि आप सब बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप सब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट स्टिल दिस इज आर लाइक, ये हम करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस देना। और अभी भी बहुत सारे बच्चों की वीडियोस ऑफ है, आप सब अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, तो उसके बाद वी कैन स्टार्ट द सेशन। ओके, आप सेशन के साथ साथ क्या करेंगे, नोट्स भी बनाते रहेंगे, है ना? और जितने भी चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी यू कैन प्रैक्टिस। ओके, यस मयंक, अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो इट्स ओके। इफ यू आर नॉट एबल टू ऑन योर कैमरा तो इट इज फाइन, बट अगर आप लोग ऐसे ही नॉर्मली फोन लेके बैठे हो और फिर भी कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग, है ना? जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वी शुड फॉलो दैम। ओके, एवरी संडे आपका टेस्ट हुआ करेगा, उसके लिए सिलेबस, रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, और क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, आपके सेशंस से ही आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मेरा रोल क्या रहेगा, मैं देखूंगी आगे कि कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बच्चे रेगुलर हैं। जैसे अंशु ने आज ज्वाइन किया है, क्या अंशु कल भी ज्वाइन करेगा, तो ये चीज मैं लुक ओवर करूंगी। ठीक है, ओके, आई विल बी लुकिंग ओवर कि आप लोग की अटेंडेंस कैसी जा रही है, आप लोग कितने टेस्ट दे रहे हो, आप लोग टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, है ना? और आप लोग को कितना समझ आ रहा है। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग सर, आर यू देयर? रूपम सर? Yes, I'm there. ओके सर, ओवर टू यू, थैंक यू। Okay. मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर? ओके। काफी सारे लोगों के वीडियोस ऑफ हैं, आप लोग सब अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। ओके। मैं जिगेश, मयंक, ऊपर ऊपर। ठीक है, तो वेलकम एवरीवन। आज आप लोगों का फर्स्ट सेशन है ना? तो आप लोगों को ग्रुप में मैसेज आए होंगे कि आज किस चीज की क्लास है। तो बताएगा क्या है? मुझसे कोई भी हैंड रेज करके आप बोल सकते हो। ओके, अभी बोलिए। प्रभु जी, आज हमारी भागवत गीता की क्लास है। करें, ठीक। तो आज हमारी भगवत गीता की क्लास है। ठीक है, तो हर वीक हमारी मंडे और ट्यूसडे को ये क्लासेस होंगी भगवत गीता की। तो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, भगवत गीता में जो अलग अलग वर्ड्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम ये पूरे भगवत गीता के चीजों को हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, पूरी भगवत गीता नहीं पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक जो है हम उसको टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम रूपम मिश्रा है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ठीक है, गीता कोर्स में मुझे ऑलमोस्ट 4 साल होने जा रहे हैं, है ना? मैंने अभी तक के मोर देन 10 बैचेस दे चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ये सेशन भगवत गीता का जो कब रहेगा, मंडे और ट्यूसडे को। ठीक है, तो कल आपका ओरिएंटेशन था इसलिए कल से नहीं स्टार्ट हुआ। ठीक है, पर नेक्स्ट वीक मंडे और ट्यूसडे को जो आपकी क्लास होगी भगवत गीता की, हर वीक वो मैं लूंगा। ओके, एक्साइटेड? कितने लोग हैं? सब एक्साइटेड? एक्साइटेड या डबल एक्साइटेड? ओके, है ना? हाँ, भगवान की कृपा हो और हम अच्छे से क्लासेस अटेंड करें, सब करेंगे अच्छे से। पक्का प्रॉमिस? ओके, हाई फाइव। प्रॉमिस। ये ठीक है। तो जैसे कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए मैडम ने, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को क्लासेस में वीडियोज ऑन रखने हैं, क्लास बहुत अच्छे से सुननी है, और क्लास में आप जब भी बैठें तो क्या करें, पेन और पेंसिल लेके बैठें।
ठीक है, कुछ ना कुछ नोट्स बनाते रहें। क्या है, हमारे अपने नोट्स जब होते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे से याद रहता है। हमने खुद लिखा हुआ है ना, तो हमको अच्छे से समझ में भी आता है कि मैंने क्या पढ़ा था आज की क्लास में, आज मैंने क्या सीखा था, है ना। ये सारी चीजें मुझे अच्छे से याद रहती हैं तब। तो इसलिए आप कोशिश करें कि नोट्स बनाएं। ठीक है, सब नोट्स बनाएंगे, टाइम कॉपी लेके बैठे। ठीक है, तो दूसरी और भी चीजें जो है, क्या है, अपने नाम से आप लोग लॉग इन करिएगा, है ना, पेरेंट्स नेम या डिवाइस नेम से नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी, तो वो उसी नाम से जाएंगी। ठीक है, सर्टिफिकेट फिर उसी नाम से बनेगा, फिर आप ये नहीं बोलिएगा कि मेरी मम्मी के नाम से सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, तो आप लोग अपने नाम से लॉग इन करें। ठीक है, डिवाइस के नाम से भी नहीं करें। वीडियोस ऑन रखें, नोट्स बनाएं, आप लोगों को जो भी डाउट होगा, ठीक है, तो उसको भी आप कॉपी में जब आप लिख रहे हैं ना, तो साइड में लिख के रखिए रहेगा। लास्ट में मैं एंड में आप लोगों को टाइम दूंगा, है ना, 10 to 15 मिनट्स रहेगा, उसमें हम आपके पूरे डाउट्स कवर करेंगे। ठीक है, सबके जो भी रहेंगे। ओके, बीच सेशन में आप कुछ मत रोकिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, आप हैंड रेस करने का मैं टाइम दूंगा लास्ट में, तो आपके एक एक करके मैं सारे लोगों के डाउट दूंगा। ठीक है, मान लीजिए किसी का डाउट नहीं कवर होता है, तो आप मैसेज कर सकती हैं अपनी कोऑर्डिनेटर मैम को, तो वो आपको कवर कर देंगी। ठीक है, और क्या करना है, संडे के संडे आपका टेस्ट होगा, है ना, MCQ, है ना। तो वो आप बहुत आसानी से दे पाएंगे अगर आप क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लीनली सारी चीजें जो मैं बहुत इजी सीजी से टॉपिक हैं, बहुत आराम से हम लोग इंटरेक्टिव तरीके से हम कवर करते जाएंगे। इंटरेक्टिव तरीके कैसे, मैं जो भी पूछूंगा रैंडमली आप लोगों से, आप लोगों को जवाब भी देना है। ठीक है, तो वीडियोस में मैं आपको देख रहा हूँ, है ना, तो आप भी मुझे देख रहे हैं, तो ये क्या है, एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम स्कूल जाते हैं, है ना, तो हम टीचर्स को और बड़ों को कभी ग्रीट करते हैं। कैसे करते हैं आप लोग, कोई बताएगा? हाउ डू यू ग्रीट योर टीचर्स एंड पेरेंट्स और रिलेटिव, क्या बोलते हैं आप? ये अदिति बोलना चाहती हूँ। ओके, शाम भवी बोल। Hare Krishna, sir. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा Sir, बोलते हैं। we treat our teachers and parents politely, and we behave very properly with them. हाँ, तो पोलाइटली हम उसको ग्रीट कैसे करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, इस प्रकार से, है ना। Sir, और when रिलेटिव्स को, uh, in morning when we wake up, we have to always touch their legs. हम्म, ठीक है, अदिति आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। सर, हम हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग विश करके मीन्स स्टार्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स के चरण स्पर्श करके। और अगर हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो हम उनके भी चरण स्पर्श करते हैं। वेरी नाइस अदिति, है ना। तो हम अपने बड़ों को क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए हम उनको ग्रीट करते हैं। तो हम कैसे ग्रीट करते हैं, स्कूल्स में ज्यादातर हम क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना। तो कोई बड़े हमको मिलते हैं तो हम या तो चरण स्पर्श करते हैं या नमस्ते कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से इस क्लासेस में भी हम जब ग्रीट करेंगे एक दूसरे को, तो कैसे करेंगे, हम भगवान का नाम लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहोगे आप, कौन कौन क्या कहेगा? ठीक है, मैं एक एक करके पूछता हूँ। ओके, नुपुर, क्या कहेंगे आप, कौन सा भगवान आपको पसंद हरे है? कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, पारुल आप क्या कहोगे, अनम्यूट करो आप और फिर बोलो। ओके, नेहा आप क्या कहोगे, नेहा आप क्या कहेंगे? बहुत सारी है चला रही। ओके, रात बच्चे उठे हुए थे 5 बजे। और कोई हैंड रेस करेगा, क्या बोलेगा वो, किस प्रकार से, कौन से भगवान का नाम लेके मुझे ग्रीट करना चाहेगा? ओके, श्रुति,
श्रुति कहेंगी? हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ठीक है। और कौन है? सर, हाँ, आज नाम से मेरे मम्मी के नाम से लॉगिन किया है। कल से मैं मेरे नाम से लॉगिन करूंगी। ओके, ठीक है। आप बता दीजिएगा कोऑर्डिनेटर मैम को, आपने इस नाम से लॉगिन किया था। कल ठीक से है। आप ठीक है, उनको आप बता दीजिएगा। ओके, जीवेश। सर राम राम। राम राम, जय श्री राम। ठीक है। रक्षा। क्या कहेंगी? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, ठीक है। समर्थ। समर्थ। राधे राधे। राधे राधे, ठीक है। का है। राधे राधे। जय श्री राम। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण, है ना। तो इस प्रकार से हम भगवान का नाम लेते हुए एक दूसरे को ग्रीट करेंगे क्लासेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हाय हेलो नहीं, हम क्या कहेंगे? भगवान का नाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राम राम, हरे कृष्ण, ठीक है। ओके। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा गुरुकुल के बारे में, ठीक है। तो हम समझेंगे आज गुरुकुल क्या होता है, उसमें किस तरह की पढ़ाइयाँ होती थी, और हमारे शास्त्र, हमारे स्क्रिप्चर्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम, ठीक है। तो आज हम गुरुकुल के बारे में समझेंगे, अपने वैदिक स्क्रिप्चर समझेंगे, और थोड़ा सा भगवत गीता में क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गुरुकुल, गुरुकुल से कोई क्या समझता है, कौन बताएगा कि गुरुकुल क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं? कोई भी? ओके, अदिति। अदिति वैद्य काफी एक्टिव है। ओके, बोलिए। जहाँ पर हमें सब्जेक्ट्स की नहीं, जबकि वेदों की, जैसे कि भगवत गीता और रामायण, इन जैसी चीजों की विद्या नॉलेज, प्राप्त होती है। ठीक है। तो जैसे कि अदिति ने कहा, करेक्ट है, कि जहाँ पे हमें अपने शास्त्रों के बारे में नॉलेज मिलता है वो कहलाता है गुरुकुल। ओके, समर्थ कुछ कहना चाह रहे हैं, समर्थ बताइए। गुरुकुल से हम क्या समझते सर, हमें भगवान की इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें बहुत सारे श्लोक भी पता चलते हैं हैं? ठीक है, करेक्ट। और हमें संस्कार भी मिलते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो जहाँ पे हम अलग अलग श्लोक सीखते हैं, है ना, जीवन से जीने का जो भी चीजें हैं ये हम सीखते हैं, है ना। तो पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे। जैसे आज हमारे स्कूल्स होते हैं, वैसे पुराने जमाने में क्या है, हम एजुकेशन लेने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए हम कहाँ जाते थे? गुरुकुल में जाते थे। कहाँ के, किसके पास जाते थे? जैसा नाम से समझ में आ रहा है, गुरुकुल, है ना। तो जहाँ पे हम अपने गुरु के साथ रह के हम शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। तो गुरु के साथ रह के कहाँ रहते थे? हम आश्रमों में रहते, है ना, गुरु के आश्रम होते थे, वहां पे रह के हम अपना शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। तो ये पुराने जमाने का एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, जिसमें जो शिष्य था वो गुरु के साथ रह के जो ज्ञान था वो लेता था, ठीक है। और वो गुरु के साथ रहता था, उन्हीं के साथ सारी चीजें दिनचर्या करता था, है ना, खाना भी उसको वही मिलता था। पूरा समय वो एक टाइम पीरियड पूरा गुजार के फिर वापस घर आता था, पूरी शिक्षा कंप्लीट करके, ठीक है। तो वो कहलाता था गुरुकुल। आज के समय में कैसा है, हम स्कूल जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं, ठीक है। जितना हमको एजुकेशन लेना रहता है, जितनी पढ़ाई करनी रहती है, वो हम करते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। तो पुराने जमाने में वापस घर नहीं आते थे, हम वहीं रहते थे गुरु के साथ आश्रम में, ठीक है। तो वो कहलाता था गुरुकुल,
ठीक है। और उस समय हमारी पढ़ाई का जो बेस हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, जिस प्रकार से आज की पढ़ाई के सोर्स क्या है, हमारे बुक्स हैं, साइंस है ना, सब्जेक्ट के बुक्स हैं। पर उस समय हमारे ये जो एजुकेशन था उसका बेस क्या था, हमारे शास्त्र थे, वैदिक स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो शास्त्रों में जैसा लिखा रहता था हमारे गुरु उसी प्रकार से हमें सारी चीजों का ज्ञान देते थे। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हमें सिखाते हुए, है ना, जैसे हमें कब सुबह उठना चाहिए, किस प्रकार से हमें खाना चाहिए, बड़ों का आदर किस प्रकार से करना चाहिए, डिसिप्लिन किस प्रकार से रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम गुरु के साथ रहते रहते अपने दिन टू डे लाइफ की एक्टिविटी करते हुए हम सारी चीजें सीखते थे। ठीक है, तो ये एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ करता था, और ये कब तक था, 18th सेंचुरी तक के, काफी हद तक के रहा। उसके बाद जैसे ये फॉरेन इन्वेडर्स आते गए, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से उन्होंने बदल दिया। ठीक है, आज का एजुकेशन किस पे है, वो बुक्स और साइंस के बेसिस पे है, और वो हमें क्या बनाता है, मनी ओरिएंटेड, है ना, कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पैसे कमा पाए। ठीक है, पर पुराने जमाने का जो गुरुकुल सिस्टम था वो हमें कैसा बनाता था, होलिस्टिक अप्रोच करता था, कि हम बहुत अच्छे पर्सनैलिटी में रहें, बिहेवियर भी हमारा अच्छा रहे, हम चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए, है ना, स्ट्रेस हो या कोई भी सिचुएशन हो, डिसीजन हमारे बहुत अच्छे हों, है ना, हम एक और बहुत अच्छे ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी बने, है ना, तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी पे ध्यान देता था गुरुकुल। पर आज का एजुकेशन सिस्टम हमें मेनली किस पे ध्यान देता है, मनी, हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए, बस ये है ना, अच्छी पढ़ाई करें और बहुत बहुत पैसे कमाएं। ठीक है, तो हम ई गुरुकुल में हम इन सारी चीजों को समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, इसलिए हमारी अलग अलग तरह की क्लासेस है। ठीक है, भगवत गीता की क्लासेस हैं, कथा की क्लासेस हैं, है ना, जिसमें हमको कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, और क्लासेस हैं, सदाचार संस्कार हैं, जिसमें पूजा, ये सारी चीजें, मंत्र, ये सब सिखाए जाएंगे, हमें किस प्रकार से उठना चाहिए, खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, तो ये सब चीज सीखेंगे हम, है ना। इसके अलावा भी आपको योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। जिस प्रकार से गुरुकुल में सिखाया जाता था वैसे ही हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ई गुरुकुल कह रहे हैं। ठीक है, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी एजुकेशन का जो पार्ट था वो क्या था, बेस क्या था, वेद हुआ करते थे, हमारे शास्त्र हुआ करते थे, वैदिक स्क्रिप्चर्स हुआ करते थे, है ना। और जो अप्रोच होता था वो कैसा होता था, होलिस्टिक, और कैसा बनाता था, हमें एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी बनाता था। ठीक है, आपको इतनी सारी चीजों का ज्ञान होता था कि आप हमेशा जो डिसीजन ले और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाए, है ना। इसलिए गुरुकुल बहुत अच्छा सिस्टम हुआ इस प्रकार से। ठीक है, तो गुरुकुल में दो प्रकार से शिक्षा हुआ करती थी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेसिक एजुकेशन, और उसके बाद एक और दूसरा जो हम कहते हैं एडवांस एजुकेशन। ठीक है, तो जैसे कि आप बेसिक एजुकेशन में देख पा रहे हो, ठीक है, क्या है, हमको डे टू डे लाइफ में जो भी चीजों की जरूरत होती है वो सब चीजें, सारी चीजें सिखाई जाती थी, जिसे हम बेसिक एजुकेशन कहते थे। जैसे आपको कपड़े धोने आने चाहिए, है ना, खाना बनाना आना चाहिए, है ना, खेत, है ना, खेती कैसी करनी है, प्लांट्स का कैसा ध्यान देना है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, साफ सफाई रखनी है अपने आसपास, इस बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो डिसिप्लिन, बड़ों का आदर, है ना, तो ये सारी चीजें हमको बेसिक एजुकेशन में डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ करते हुए हमारा गुरु हमको ये सारी चीजें सिखाया करते थे। तो ये क्या कहलाता था, बेसिक एजुकेशन, जो सबके लिए कॉमन हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हर एक क्यों आता है बेसिक, है ना, कि खाना बनाना ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ लड़कों को नहीं आना चाहिए, सिर्फ लड़कियों को आना चाहिए, नहीं। आपको जीवन में कई बार ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए, तो ये सारी चीजें उस समय गुरु आपको सिखाता था। ठीक है, कि आप कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन में भी फंस जाए तो अपने लिए कर्म करना और आपको क्या करना है, सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिक एजुकेशन हुआ करती थी, जो सारी चीज सारे लोगों को एक तरह से मिलती थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता था, एडवांस एजुकेशन। एडवांस एजुकेशन क्या होता था, जिसमें गुरु ये देखता था कि आप किस चीज में आपकी रुचि ज्यादा है, किस चीज में आप और अच्छा कर सकते हो, है ना, उसको देखते हुए जो गुरु होता था वो एडवांस आपको ट्रेनिंग देता था। ठीक है, इसमें क्या कहते थे, जैसे आपको
युद्ध करना है ना, वॉर, है ना। तो ये सारी चीजों में शस्त्र सिखाए जाते थे, है ना, जैसे धनुष विद्या है ना, गदा युद्ध है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस टाइम पे गुरुकुल में सिखाई जाती थी। किसी को आर्ट और इसमें इंटरेस्ट होता था तो उसे कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने सिखाया जाता था, है ना, डांस फॉर्म सिखाए जाते थे। ठीक है, कोई और किसी और चीज में अच्छा हो, जैसे आयुर्वेद में अच्छा हो तो उसे मेडिकल प्रैक्टिस, आयुर्वेद, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। तो गुरु आपको देखते देखते कि आपके लिए क्या जरूरी है, आप किस चीज में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसे देखते हुए वो एडवांस ट्रेनिंग देता था। ठीक है, तो दो प्रकार की ट्रेनिंग होती थी, बेसिक ट्रेनिंग जो सबके लिए कॉमन होती थी, एडवांस ट्रेनिंग जो आपको गुरु देखते हुए आपको सिखाया करते थे। जैसे कोई राजा बनने वाला है तो उसे न्याय शास्त्र, युद्ध शास्त्र, ये सारी चीजें सिखाए जाते थे, है ना। वॉर टैक्टिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें तो उसे सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये एडवांस में आता था, है ना। कोई और है किसी चीज में तो उसको चैरेट चलाना, घुड़सवारी, ये सारी चीजें एडवांस ट्रेनिंग में क्या करती थी। ठीक है, दो तरह की ट्रेनिंग होती थी, बेसिक और एडवांस। ओके, तो इन सारी चीजों से जो गुरु था वो हमें पूरी तरीके से एक अच्छी ऑलराउंडर पर्सनैलिटी बनाता था। ठीक है, तो जिसमें आपको एक सिंपल तरीके से डिसिप्लिन सिखा के वो गुरु क्या चाह रहे थे कि आप रेस्पॉन्सिबल बने, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आए, है ना। और जब आप गुरु और बड़ों की आदर करेंगे तो हमके अंदर क्या आएगा, ह्यूमिलिटी आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा, है ना, कृतज्ञता, है ना, हम रेस्पेक्ट करना सीखेंगे, है ना, करुणा का भाव आएगा। ठीक है, तो अलग अलग चीजें सिखाते हुए जो गुरु था आपके अंदर अलग अलग बिहेवियर, कैरेक्टर डेवलप करते जा रहे थे। ठीक है, जिस प्रकार से स्पिरिचुअल हर चीज का क्या होता था, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग हुआ करता था, जिससे आप भगवान से कनेक्टेड रहे, भगवान को माने, है ना। डे टू डे लाइफ में आपको चैलेंजेस आए तो आपके मन में हमेशा ये विश्वास रहे क्या, कि भगवान मेरे साथ। ठीक है, तो जिससे आप ब्रेक ना हो, आपके अंदर एक शांति बनी रहे। ठीक है, आप स्ट्रेस्ड आउट ना हो, और लोगों से भी आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करो कि सबके अंदर क्या है, भगवान है ना। तो इससे आपके अंदर सेवा का भाव जागेगा, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेचर, इनसे आप कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक कंप्लीट ऑलराउंडर पर्सनालिटी बनाता था तो गुरु। ठीक है, तो ये हमने समझा ये सारी चीजें, है ना, कि एडवांस में हम टीचिंग कैसे करते थे और अलग अलग तरीके से हम भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो क्या पुराने जमाने में सिर्फ लड़के जाते थे गुरुकुल में? आपको लगता है ऐसा कि गुरुकुल सिर्फ लड़कों के लिए था, लड़कियां नहीं जाती थी? ऐसा था? नहीं, है ना। तो लड़कियां भी जो गुरुकुल में जाती थी वहां वो गुरु माँ के साथ उनके आश्रमों में रह के शिक्षा और ज्ञान उनके लिए जो ज्यादा जरूरी हो, इस प्रकार से वो सारी चीजें वो सीखती थी। ठीक है, तो सिर्फ लड़के नहीं जाते थे, लड़कियों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना होता था। ठीक है, तो हम कुछ पुराने हम देखें तो उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स भी पाएंगे कि राम लक्ष्मण जी, कृष्ण जी, ये सब गुरुकुल गए थे। पता है आप लोगों को, है ना। जो चारों भाई थे वो भी, है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों भी गुरुकुल गए थे, है ना। उनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ मुनि जी, है ना। वशिष्ठ मुनि जी ने उनको पूरा ज्ञान दिया था गुरुकुल में। ठीक है, उसके बाद उनके गुरु और एक और बने, कौन? विश्वामित्र जी, है ना। तो विश्वामित्र जी ने उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। ठीक है, तो उनके दो गुरु थे, है ना। कृष्ण जी के भी थे, कृष्ण जी भी गुरुकुल गए थे। उनके गुरु का नाम पता है किसी को? किसी को भी? सांदीपनी मुनि जो थे वो कृष्ण जी के गुरुकुल में उनको ज्ञान मिला। ठीक है, तो उज्जैन में उनका था, वहां पे कृष्ण जी जाके शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किए थे। ठीक है, ओके। तो गुरुकुल आज भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, है ना, पर उतने ज्यादा नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हुआ गुरुकुल के बारे में। अब हम समझेंगे कि ये जो हम ज्ञान का जो बेस हम कह रहे हैं कि गुरुकुल में सारी चीजों का बेस क्या है, हमारे शास्त्र, वैदिक स्क्रिप्चर। ठीक है, तो ये वैदिक स्क्रिप्चर्स कहाँ से आए, है ना, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई,
ये हम समझेंगे। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स को क्या कहा जाता है? इटर्नल कहा जाता है। इटर्नल, इटर्नल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हमारा जो शास्त्र का ज्ञान है ये इटर्नल है। नेहा कह रही है, नेहा एड्रेस बोलो। सर जो कभी खत्म नहीं हुआ हो। करेक्ट, हाँ। तो इटर्नल का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होगा, है ना? तो इसलिए हम कहते हैं इसे इटर्नल, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है ना? तो ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये हमेशा शाश्वत बना हुआ है, ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे इटर्नल। ठीक है, तो ये इटर्नल कैसे है, कोई बताएगा? क्यों ये इटर्नल लग रहा है? ये शास्त्रों की जरूरत क्यों पड़ी? आ रहा है कोई दिमाग में कि क्यों हमें इन शास्त्रों की जरूरत पड़ी? कहाँ से आया ये ज्ञान? ओके, सानवी कुछ कह रहे हो आप? क्योंकि लाइक उसको बहुत सेंचुरीज के लिए यूज किया जाएगा एंड वो बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। ठीक है, तो काफी हद तक ये सानवी ने करेक्ट कहा है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपके घर में हम कोई नया डिवाइस खरीदते हैं, एक फोन खरीदते हैं, तो हमारे को उसके साथ डब्बे में क्या आता है? मैनुअल। हम एसी खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है, टीवी खरीदते हैं उसके साथ मैनुअल आता है ना? इवन कार भी खरीदते हैं तो मैनुअल आता है उसके साथ, है ना? तो वो मैनुअल क्या बताता है कि आपको उस डिवाइस को सेफली, अच्छे से कैसे ऑपरेट करना है और केयरफुली उसको मेंटेन भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में लिखी होती है? मैनुअल में। तो उसी प्रकार से ये जो जीवन भगवान ने दिया है, तो इसको सही तरीके से चलाने के लिए, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए भगवान ने क्या दिए हमें? शास्त्र दिए, है ना? तो शास्त्र में ज्ञान दिया कि आपको कैसे जीना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, कैसे हमको रहना है, क्या खाना है क्या पीना है, ये सब कुछ हमारे शास्त्र में दिया गया। ठीक है, तो ये शास्त्र जो है, इसका नॉलेज है वो कहाँ से आया है? भगवान से ही आया है ना? तो इसके सोर्स कौन है? भगवान। ठीक है, ओके, जैसा हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, है ना? तो सारी चीजों का सोर्स जो इटरनल जो ज्ञान है, ये चीज के सोर्स कौन है? भगवान खुद है। ठीक है, और ये ज्ञान जो है उन्होंने कहाँ किया? फिर ट्रांसफर ब्रह्मा जी के हृदय में ट्रांसफर किया। ठीक है, तब जाके ब्रह्मा जी ने ये पूरी सृष्टि बनाई और अलग अलग वेद स्क्रिप्चर्स ये सारी चीजें बनाई। ठीक है, और उनको अलग अलग ऋषियों के थ्रू हमारे तक के पहुंचाया। ठीक है, तो ये जो ज्ञान है ये इटरनल है, और ये जो ज्ञान है भगवान से स्वयं आया है। इसके सोर्स कौन है? भगवान खुद है, इन सारी चीजों के सोर्स। और ये जो ज्ञान है ये ब्रह्मा जी से होते हुए, अलग अलग ऋषि मुनियों से होते हुए फिर हमारे पास आया। ठीक है, और हम कहते हैं कि जो वेदों की रचना है ये किसने की है? वेद व्यास जी ने, है ना? तो ये हम समझेंगे कि वेद व्यास जी कैसे वेदों के रचयिता माने गए। ठीक है, तो ये जो ज्ञान था ये काफी हद तक के, काफी समय तक के किस फॉर्म में हमारे पास ट्रांसफर हुआ? श्रुति और स्मृति के रूप में। ठीक है, श्रुति का मतलब हम जैसे ही सुनते हैं हमको वो सारी चीजें याद हो जाती हैं, है ना? तो सुनते ही, श्रुति सुना हमने और तुरंत हमें स्मृति, हमारे मेमोरी में वो रिकॉर्ड हो गया, है ना? तो पुराने जमाने में जो मनुष्य की जो श्रुति और स्मृति का पावर था वो काफी अच्छा था। वो एक बार सुनता था, उसे वो समझ भी आ जाता था और याद भी हो जाता कंठस्थ, है ना? तो काफी समय तक के इसी प्रकार से ये नॉलेज जो है ये ट्रांसफर होता रहा, है ना? पर वेद व्यास जी ने क्या समझा कि कलयुग में जो मनुष्य होगा उसकी जो श्रुति और स्मृति का पावर जो होगा वो कैसा होगा?
कम होगा, अल्प होगा, है ना, होता है। कई कितने लोग मानते हैं कि आज के समय में हमारी श्रुति और स्मृति का पावर कम है? कि कितने लोग कहते हैं कि नहीं अभी भी अच्छा है? आप लोग हैंड रेस कर रहे हो, आप लोग मानते हो कि कम है कि कह रहे हैं अच्छा है? अच्छा है कि अच्छा नहीं है? ओके, नहीं है कह रहे काफी लोग, है ना। तो ऐसा होता है कि हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, है ना, और जब तक ये एग्जाम होता है तब तक ये याद रहता है, जैसे ही 2-3 दिन हुआ हम सारी चीजें भूल जाते हैं, होता है ना। तो कितना वीक है हमारा मेमोरी, है ना। कई बार तो हमने पढ़ा भी रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देख के लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा था पर अभी याद नहीं आ रहा, है ना। तो कितना ज्यादा वीक है, कल का पढ़ा हुआ ही हमको याद नहीं रहता, है ना। तो ये वेद व्यास जी ने समझा था कि कलयुग में जो मनुष्य होगा उसकी श्रुति और स्मृति बहुत वीक होगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे शास्त्रों का ज्ञान क्या किया, उन्होंने कंपाइल करके लिख दिया, है ना। तो लिख दिया, इसलिए वेद व्यास जी को आज से 5,000 वर्ष पूर्व उन्होंने सारे ज्ञान को, सारे वेदों को, उपनिषदों को रिटर्न फॉर्म में कंपाइल किया, इसलिए वो कंपाइलर रचयिता कहलाते हैं। ठीक है, इंटरनल है, वेदों का ज्ञान इंटरनल है, पर उसे कंपाइल किसने किया, वेद व्यास जी ने, आज से 5,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है। तो वेदों का ज्ञान जो है वो इटर्नल है, उसके सोर्स भगवान है, पर उसे कंपाइल, रचना की, लिखा उसको, सारी चीजों को वेद व्यास जी ने आज से 5,000 वर्ष पूर्व। ठीक है। ओके, तो हमारे जो वेद हैं उसमें वो एक्सेप्शनल है ना। कैसे? क्योंकि इवन नासा भी, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के जो हैं कि ग्रह कहाँ है, कितने डिग्री में है, कैसे घूम रहे हैं, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन नासा भी मानता है कि हमारे जो स्क्रिप्चर में एस्ट्रोलॉजी और ये सारे प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में जो बताया गया है वो बिल्कुल सही है ना। हमारे आयुर्वेद को दुनिया मानती है ना। अलग अलग जो लोगों का जो जन्म का समय था वो वेदों में पहले से बताया, जैसे गौतम बुद्ध आएंगे, है ना, इस बारे में वेदों में पहले से बताया गया था। तो ये सारी चीजें प्रूव हैं कि हमारे वेद जो है वो एक्सेप्शनल है ना। वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से सही इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट, सही कर देते हैं। जैसे विमान शास्त्र है ना, इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही हमारे शास्त्रों में बताया गया। ठीक है, हमारे वेदों में बताया गया। ओके, तो हमारे अब वेद, ये जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो कौन कौन से हैं, है ना। तो मेनली जो हैं वो हमारे चार हैं। क्या है वो? उपनिषद, पुराण, वेद और महाकाव्य, जिसे हम एपिक कहा जाता है। ठीक है, चार है। ठीक है, उपनिषद, पुराण, वेद और महाकाव्य। ठीक है, जिसमें से पहला जो है उपनिषद। उपनिषद में क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है अलग अलग उपनिषदों में। ठीक है, तो उपनिषद टोटल कितने हैं? 108। ठीक है, 108, जैसे हमारे माला में जप जो करते हैं 108 बीड्स होते हैं, उस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि उपनिषद कितने होते हैं? 108। ठीक है, याद करने के लिए, है ना। पुराण, पुराण कितने हैं? 18 पुराण है ना। तो पुराण में क्या है कि यही जो चीजें हमको डे टू डे लाइफ में करनी है, इसको स्टोरी के फॉर्म में बताया गया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो जितनी भी पुराण है उसमें मेनली क्या है, स्टोरीज हैं अलग अलग, है ना। विष्णु पुराण है तो विष्णु जी की महिमा को बताते हुए स्टोरीज हैं। शक्ति पुराण है तो शायद उनमें माता रानी के बारे में उनके बताते हुए फिर स्टोरीज हैं। शिव पुराण है तो शिव जी से रिलेटेड स्टोरीज है ना, उनका महात्म्य बताते हुए फिर स्टोरीज है। तो अलग अलग पुराण में स्टोरीज ही हैं, स्टोरीज के फॉर्म में ये सारी चीजों को बताया गया है। ठीक है, फिर वेद आते हैं। वेद चार होते हैं, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे चार वेद हैं। ठीक है, और दो महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत हमारे दो महाकाव्य हैं। ठीक है, तो चार हैं हमारे उपनिषद, पुराण, ठीक है, वेद और महाकाव्य। ठीक है, ओके। तो हम इन क्लासेस में सीखेंगे भगवत गीता के बारे में। तो भगवत गीता इन दो महाकाव्यों में से किसी एक का पार्ट है।
किसका है, कोई बताएगा? कौन सा महाकाव्य का हिस्सा है भगवत गीता? ये मयंक। सर महाभारत। महाभारत, करेक्ट। तो महाभारत टोटल अलग अलग पर्वों में डिवाइड है, ठीक है। तो जिसमें से भगवत गीता जो है छठे पर्व, है ना। तो छठवां पर्व जो कि भीष्म पर्व कहलाता है, उसका पार्ट है हमारा महाभारत, है ना। टोटल महाभारत में कितने श्लोक हैं, आपको पता है किसी को? ऑलमोस्ट 1 लाख श्लोक हैं, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। इतने श्लोक हैं महाभारत में। उस महाभारत एक एक पर्व का, छठवें पर्व का छोटा सा हिस्सा है भगवत गीता, ठीक है। तो भगवत गीता कहाँ कही गई थी, किसी को पता है? ओके, ओके, अदिति बता। भगवत गीता कहाँ कही गई थी? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, करेक्ट, है ना। तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी, है ना। कौन से दो लोग थे, कोई बताएगा? दो ग्रुप्स थे, उनके बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहलाया महाभारत, जो कि लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। ओके, मिस्टी बता। वो तो कौन कौन थे? ओके, और कोई बताएगा? निर्मय। ओके, तो कौरव और पांडवों के बीच में ये जो युद्ध हुआ था हस्तिनापुर में, सॉरी कुरुक्षेत्र में, है ना। तो कुरुक्षेत्र में ये जो युद्ध हुआ था वो कहलाया महाभारत, ठीक है। तो कौरवों और पांडवों ये कौन थे, कौन बताएगा कि कौरव कौन थे और पांडव कौन थे? या कितने थे ये भी बता सकते हैं। कौरव कितने थे और पांडव कितने? आना है, बताइए। सर 100 कौरव और 5 पांडव। करेक्ट, है ना। तो 100 कौरव, जिसमें से सबसे बड़े कौन थे, उनका नाम? ओके, ओके, आदित्य बता। युधिष्ठिर। कौरव में सबसे बड़े? सॉरी, दुर्योधन। दुर्योधन, करेक्ट, है ना। तो कौरवों में सबसे बड़े जो थे वो थे दुर्योधन, और जैसा कि ये अदिति ने बताया, पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, है ना। 5 पांडव जो थे, जो पांडु के पुत्र थे वो कहलाए पांडव, है ना। और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, है ना, वो कहलाए, वो कहलाए क्या? कौरव, ठीक है। ओके, तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ वो कहलाया महाभारत, ठीक है। तो महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ था, कोई और बताएगा? कि ये जो महाभारत हुआ ये क्यों हुआ, क्या ये होना जरूरी था? क्या भगवान कृष्ण चाहते तो ये इस चीज को रोक सकते थे? ओके, मयंक। सर बिकॉज जो कौरव थे वो अधर्म की साइड थे और जो पांडव थे वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच में महाभारत हुआ था। और दूसरा रीजन है कि द्रौपदी की डिसरिस्पेक्ट हुई थी, चीरहरण हुआ था इस वजह से। हाँ, तो जैसा कि मयंक ने बताया, बिल्कुल करेक्ट, है ना। कि सबसे पहली चीज कि पांडव क्या चाहते थे, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, वो कोई ना कोई लैंड या जमीन चाहते थे जहां पे वो राज कर सके,
ठीक है। तो आखिरी में जब वो सारी चीजें द्यूत क्रीड़ा में हार गए थे, है ना, तो वो क्या चाहते थे कि उनका पूरा राज्य वापस कर दिया जाए। अगर पूरा राज्य वापस नहीं भी करते हैं तो उनको इंद्रप्रस्थ के ही केवल 5 गांव भी दे दें, है ना, 5 भाइयों को 5 गांव भी दे दें तो भी वो उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। पर दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा कि वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। ठीक है। तो इसलिए अपने हक के लिए पांडव क्या किए? युद्ध किए। सबसे पहला कारण, अपने हक के लिए राज्य मांगा उन्होंने। दूसरा, द्रौपदी का डिसरिस्पेक्ट हुआ, जैसा कि आपने बताया, है ना, मयंक ने कहा कि द्रौपदी का डिसरिस्पेक्ट हुआ था, इसके लिए भी, है ना, उन्होंने काफी सारे प्रण लिए थे उसी जगह पे, है ना, द्वितीय क्रीड़ा के बाद, तो इसलिए भी उनकी डिसरिस्पेक्ट का रिवेंज लेने के लिए भी ये युद्ध हुआ। और तीसरा, भगवान कृष्ण रोकना चाहते थे पर नहीं रोकना चाहते थे वो, है ना, वो चाहते थे कि पूरे तरीके से अधर्म खत्म हो और धर्म की स्थापना हो। इसके लिए वो चाहते थे कि महाभारत का युद्ध जरूर हो। ठीक है। जस्ट मिनट। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो। ठीक है। और धर्म किसकी तरफ था? धर्म था पांडवों की तरफ, है ना, जहां पे भगवान होंगे धर्म उसी तरफ होगा। ठीक है। तो ये भगवत गीता भगवान ने कही थी कहाँ पे? युद्ध में, युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौन थे? कौरव थे। और इनके बीच में युद्ध होने वाला था। इस युद्ध के पहले कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ, जो बातें हुई, है ना, क्यों हुई ये? क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया कि उनका क्या करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो ज्ञान था युद्ध भूमि में, ये कहलाया भगवत गीता, भगवान के द्वारा बोले हुए श्लोक गीत के फॉर्म में, है ना, तो इसलिए ये कहलाते हैं भगवत गीता। ठीक है। जो कि महाभारत का पार्ट है। और इसमें कितने श्लोक हैं? 700, 700 श्लोक हैं। ठीक है। 18 अध्याय हैं, चैप्टर। ठीक है। तो हम अलग अलग चैप्टर्स, हम टॉपिक्स वाइज कवर करते जाएंगे। ठीक है। तो इसमें 2 सीन है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले सीन में क्या है? युद्ध क्षेत्र में कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, है ना। और ये जो युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है इसके बारे में महल में, राजमहल में बैठ के धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। किससे? संजय से। ठीक है। ये 2 सीन को समझने का आप कोशिश करिए कि युद्ध क्षेत्र में, जैसे आप देखते हैं ना टीवी पे, हम मैच देखते हैं, है ना, देखते हैं, लाइव मैच देख रहे हैं। ठीक है। तो क्या कैसे देखते हैं कि मैच वहां हो रहा है और हम टेलीकास्ट अपने घर में बैठ के लाइव देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से युद्ध यहाँ हो रहा था। उस चीज को दिव्य दृष्टि से देखते हुए संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि वहां पे युद्ध भूमि में इस प्रकार से चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो हम जब ये चैप्टर्स में श्लोक जब पढ़ते हैं तो इसमें कई जगह पे आता है संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, ठीक है, कृष्ण जी या भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, है ना, तो मेनली 4 लोगों का नाम आता है। तो 700 श्लोक अलग अलग लोगों ने कहा है, तो इसलिए हम एक एक सीन में अर्जुन और कृष्ण जी का संवाद है ना, और उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को, राजमहल में बैठ के दिव्य दृष्टि से देखते हुए। ठीक है। तो मतलब एक तरह से लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। धृतराष्ट्र को जो देख नहीं सकते। ठीक है। तो वेद व्यास जी ने संजय को ये दिव्य दृष्टि दी थी कि वो धृतराष्ट्र को ये बता सकें कि किस प्रकार से युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हुई थी, है ना। तो हर किसी के 700 में से हर एक श्लोक किसी किसी ने बोले हैं। ठीक है। तो धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले हैं? केवल एक। पहला श्लोक, केवल एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। ठीक है। उसके बाद
संजय ने कहे हैं 41 श्लोक, ठीक है। आउट ऑफ 700 एक श्लोक सिर्फ धृतराष्ट्र ने कहा है सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद संजय ने कहा है 41, ठीक है। तो 4 आप याद रखिएगा, 4 सब में कॉमन है। 41 श्लोक कहे हैं संजय ने, ठीक है। उसके बाद अर्जुन ने कहे हैं 84 श्लोक। कितने? 84, है ना। तो इस 84 लाख यूनियन आपने सुना होगा बहुत कई जगह, है ना। तो इन 84 लाख से हमको मुक्त करने के लिए अर्जुन ने कुछ संवाद, कुछ श्लोक कहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम याद रख कर सकते हैं। ये 84 श्लोक जो है 84 वो कहे हैं अर्जुन, ठीक है। उसके बाद भगवान ने सबसे ज्यादा श्लोक कहे हैं सारे, है ना, वो है 574, ठीक है। तो 4 कॉमन है, आप देखिएगा 41 संजय, 84 अर्जुन, ठीक है, 574 भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें सीखी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जाना गुरुकुल के बारे में, ठीक है। गुरुकुल में पुराने जमाने का गुरुकुल किस प्रकार से हुआ करता था, आश्रमों में जाके जो बच्चे हैं वो उनके गुरु के साथ रह के शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। और इन शिक्षा और ज्ञान का जो बेस हुआ करता था वो क्या होते थे? हमारे शास्त्र, है ना, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर, इन सारी चीजों पर बेस हुआ करते थे, ठीक है। और डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली हम सारी चीजें सीखते थे। उस जमाने में टेस्ट नहीं हुआ करते थे, है ना। उस जमाने में क्या होता था, गुरु आपको देख के समझ जाता था कि आप कितने अच्छे परफॉर्मर हो सारी चीजों में, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी करते हुए हम सारी चीजों को प्रैक्टिकली सीखते थे गुरुकुल में, है ना। और गुरुकुल में 2 तरह की शिक्षा होती थी, एक बेसिक जो सबके लिए कॉमन होती थी, जिसमें खाना बनाना, कपड़ा धोना, अपने आसपास सफाई रखना, है ना, जानवरों को देखना, खेती करना, ये सारी चीजें हमको सिखाई जाती थी, ठीक है। बड़ों का आदर करना, डिसिप्लिन करना, ठीक है। तो ये बेसिक। और एडवांस जिसमें गुरु हमको देखते हुए समझते हुए कि हमको हमारे लिए क्या बेटर होगा, किस चीज में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उस प्रकार से हमें एडवांस ज्ञान देता था, है ना। जैसे शस्त्रों का नॉलेज, डांस और आर्ट फॉर्म, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, और कुछ आयुर्वेद, ये सारी चीजें हमको गुरु देखते हुए फिर एडवांस नॉलेज देता था, ठीक है। फिर हमने सीखा था कि वैदिक स्क्रिप्चर क्या है, ये सब इटर्नल है ना। इन सारी चीजों का सोर्स कौन है? भगवान खुद है। और ये ऐसे श्रुति और स्मृति के फॉर्म में ये ट्रांसफर होता रहा। पर जैसे ही कलयुग में वेदव्यास जी ने समझा कि मनुष्य की जो स्मृति और स्मृति का जो पावर है वो बहुत कम है, लिमिटेड हो जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, कंपाइल किया रिटर्न फॉर्म में, है ना, सारे स्क्रिप्चर्स को, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं ये सब वेदव्यास जी ने लिखे, ठीक है। और हमने फिर देखा कि हमारे शास्त्र में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले क्या है? 4 चीजें, उपनिषद, पुराण, वेद और महाकाव्य, ठीक है। उपनिषद कितने हैं? 108, पुराण है 18, ठीक है, 0 हटा दीजिए बीच में से, तो 18, 108 आपके उपनिषद, 18 आपके पुराण, 4 आपके वेद और 2 महाकाव्य, ठीक है, रामायण और महाभारत, ठीक है। और फिर हमने समझा कि भगवत गीता जो है इसी एक महाकाव्य जो कि महाभारत है उसका पार्ट है। महाभारत जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ी गई 2 ग्रुप्स के बीच में, कौरव और पांडव, है ना, क्यों लड़ी गई वो भी हमने देखा, 3 कारण थे, है ना, मेनली। और फिर हमने देख समझा कि भगवत गीता भगवान के बोले हुए गीत हैं, है ना, जिसे हम भगवत गीता कहते हैं। इसमें 700 श्लोक हैं, है ना। किसने कितने श्लोक बोले और किस प्रकार से सीन था वो भी हमने समझा, है ना। कि युद्ध स्थल में कृष्ण जी और अर्जुन आपस में संवाद कर रहे हैं, यही संवाद को बता रहे हैं संजय राजमहल में बैठ के धृतराष्ट्र को, ठीक है। ये हमने समझा अभी तक, ठीक है। इसके आगे हम कल देखेंगे, ओके। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं?
ओके, तो अभी अराउंड 22-24 है ना, इतने लोग हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं। आई होप कल भी इससे भी ज्यादा लोग अटेंड करें, है ना। इसलिए एटलीस्ट आज जितने लोगों ने अटेंड किया है उतने तो सारे लोग कल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और पूरी क्लास पूरा कोर्स आप अच्छे से कंप्लीट करिए, आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। करेंगे सब। ओके, सामूही आपको कोई डाउट है? यस सर, वो क्या कहते हैं, जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो द्वापर का अंत करने के लिए भी हुआ था। हाँ, तो द्वापर युग के अंत में ही, है ना, भगवान जी चाहते थे कि अधर्म का वो हो और वापस पूरा धर्म का स्थापना हो। तो पूरा द्वापर का अंत नहीं होता, उसके बाद भी काफी कुछ हुआ था, ठीक है। फिर कलयुग स्टार्ट हुआ, ठीक है। ओके। ये वेदिका। वेदिका वाजपेयी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। आप Who was Ved Vyas? सॉरी, Who was Ved Vyas? तो वेद व्यास जो थे वो सारे स्क्रिप्चर्स के कंपाइलर थे, जिन्होंने रिटर्न फॉर्म में पूरे जो हमारे शास्त्र है ना उनको नॉलेज को उन्होंने कंपाइल किया, लिख के हमारे लिए रखा, है ना। आया समझ में? So सर वेद किसने लिखे थे? वेद भी वेद व्यास जी नहीं लिखे। बनाया किसने था? सॉरी। सर बनाया किसने था? हाँ, तो मैंने बताया ना कि ये सारी चीजों की नॉलेज के जो सोर्स है वो भगवान खुद थे, है ना। बनाया तो ब्रह्मा जी ने, है ना। पर इन सारी चीजों का जो ज्ञान आया ब्रह्मा जी को भी, वो कहाँ से आया था? वो भगवान से ही आया था, श्री कृष्ण जी से, ठीक है। थैंक यू सर। Okay, ठीक है। तो इसके आगे की बारे में हम भगवत गीता के बारे में और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। आप लोग सब ज्वाइन करिएगा, ठीक है। ओके, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप लोगों की क्लास कल भी होगी, ठीक है। आप लोग सब ज्वाइन करिएगा।